नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र यादव कक्षा 10 के गणित विषय क्लास में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपन पढ़ रहे हैं गणित विषय का 9वां अध्याय किस्तों में खरीदारी और आज उसके तीसरे भाग की चर्चा करने जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का टॉपिक। देखो, क्वेश्चन नंबर उदाहरण संख्या 9.5। एक छत वाले पंखे पर 1940 रुपए नगद मूल्य अंकित है। तो देखो, नगद मूल्य कितना हो गया? नगद मूल्य ये हो गया आपका 1940। यह 420 रुपए तुरंत भुगतान। तो देखो, तुरंत भुगतान कितना हो गया? तुरंत भुगतान 420 रुपए तथा 3 समान प्रतिमाह किस्तों पर उपलब्ध है। किस्त योजना में 16% वार्षिक दर से ब्याज लिया जाए तो प्रत्येक किस्त की राशि आप ज्ञात कीजिए। तो देखो, माना किस्त की राशि जो है वो कितनी है? किस्त की राशि मैंने मान ली x रुपए। तो देखो, कुल भुगतान कितना हो गया किस्त योजना में? कुल भुगतान हो गया, देखो 3x तो ये है, किस्तों में आ गया, प्लस 420 रुपए आपने डाउन पेमेंट कर दिया था। 420 रुपए क्या है? डाउन पेमेंट कर दिया था। तो देखो, ब्याज की राशि कितनी हो गई? ब्याज की राशि हो जाएगी 3x प्लस का 420 माइनस कितना होगा? 1940 करना पड़ेगा। तो देखो, ये हो जाएगा 3x माइनस, देखो 1940 में 420 किया तो 1520 आपके पास बन जाएगा। अब देखिए, ये आपका क्या हो गया? ब्याज हो गया। अब देखो, मूलधन ज्ञात करते हैं। पहले माह का मूलधन, यानी जिन पर किस्तें बन रही हैं, पहले माह का मूलधन कितना होगा? 1940 माइनस 420 क्या होगा? 1940 माइनस 420 तो हो गया 1940 माइनस का 420 तो कितना हो गया? 1520 हो गया। दूसरे माह का मूलधन, दूसरे माह का मूलधन कितना होगा? 1520 माइनस का x होगा, किस्त गई आपकी। तीसरे माह का मूलधन, तीसरे माह का मूलधन 1520 माइनस का 2x होगा। देखो, कुल मूलधन कितना हुआ? कुल मूलधन देखिए, ये एक माह का होगा और ये होगा, देखो 1520 गुणा 3 तो कितना होगा? 4560 माइनस देखो कितना होगा? 3x होगा। अब इस अमाउंट पर क्या होगी? आपकी किस्त जाएगी। तो देखो, अतः 1520 ये 4560 माइनस का कितना है? 3x। इस पर जो है किस्त जाएगी किस दर से? 16% की दर से। तो ये हो गया 16/100 गुणा एक माह है, 1/12 करना पड़ेगा क्योंकि ब्याज दर क्या है? वार्षिक है। और ब्याज कितना बन रहा है? ब्याज बन रहा है आपका 3x माइनस 1520, 3x माइनस का 1520। अब देखिए, यहां से आप इसको काटोगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा, देखो 4 4 चौक 16 हो गया, 4 × 12 हो गया और 4 से ये कट गया कितनी बार? 25 बार। और 3 से देखो ये गया 3 और ये कितना होगा? 1500 आपका 20 हो जाएगा, 1520। अब देखिए कितना बनेगा ये? 1520 माइनस का x बराबर कितना होगा? 25 से ये गुणा होगा, 25 गुणा 3x माइनस का 1520 होगा। 25 गुणा 3x माइनस का 1520 होगा। अब देखिए, 1520 माइनस का x बराबर कितना होगा? 25 गुणा 3 75x हो गया। 75x माइनस, देखो 25 दुना 50, जीरो तो है ही एक, 25 दुना 50 की जीरो हासिल की 5 हो गई। 25 पंजे 125 और 5 कितना हो गया? 130। 25 पंजे 125 और 5 130 हासिल की 13। 25 से कम 25 और 13 कितना हो गया? 25 और 10 35 और 3 कितना हो गया? 38। ये लो, अब देखिए, ये हो गया आपके पास 76x और ये हो गया 1520 प्लस 38,000। देखो, ये हो गया 76x बराबर कितना होगा? 38,000, ये 39,520 हो जाएगा। 38,000 और 1000 कितना हो गया? 39,520 हो जाएगा। तो देखिए, x बराबर कितना होगा? 39,520 बटे 76 हो जाएगा। अब देखो, इसको 4 से काटो, 4 से काटोगे तो देखो 19 बार चला जाएगा। 4 एकम 4, 4 9 36 हो गया। और 4 से काटोगे तो देखो 4 9 36 हो गया, 3 हो गया और
4 8 32 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 4 8 32 और ये कितना हो गया 0 हो गया। अब देखो 19 से काटोगे तो ये आपको मिलेगा x बराबर कितना होगा, ये आपके पास आएगा 520। देखो कितना हो गया 520। तो देखो किस्त की राशि क्या हो गई, किस्त की राशि जो है वो आ गई आपके पास 520 रुपए। किस्त कितने की आएगी 520 की आएगी, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर उदाहरण संख्या 9.6। एक कंप्यूटर 34,000 रुपए नगद अथवा 20,000 रुपए तत्काल भुगतान तथा 5 समान मासिक किस्तों पर उपलब्ध है। यदि किस्त योजना में लिया जाने वाला ब्याज 30% वार्षिक है तो प्रत्येक किस्त की राशि आपको ज्ञात करनी है। देखो नगद कितना है, नगद मूल्य यह है आपका 34,000 और तत्काल भुगतान कितना हो गया, तत्काल भुगतान हो गया 20,000 रुपए का। तो देखो किस्त कितने की आ रही है, किस्त में मान लेता हूं x रुपए की। तो देखो कुल भुगतान किस्त योजना में कुल भुगतान कितना हुआ, ये हो गया 20,000 प्लस 5 किस्तें आ रही हैं तो ये 5x हो गया। तो आपके पास जो ब्याज की राशि आ जाएगी वो क्या होगी, 20,000 प्लस का 5x माइनस 20,000 प्लस 5x माइनस कितना होगा 34,000 हो जाएगा। तो देखिए ये हो जाएगा 5x माइनस का 14,000। 5x माइनस का क्या होगा दोस्तों 14,000 होगा, ये ब्याज आ जाएगा। अब देखो यहां इन्होंने कितनी बोली है, 5 समान किस्त बोली हैं। तो पहली किस्त का मूलधन, फर्तम किस्त का मूलधन देखो, फर्तम किस्त का या पहली किस्त का, पहली किस्त का मूलधन, पहली या पहले माह का मूलधन ऐसा लिख दो, पहले माह का मूलधन, पहले माह का मूलधन ये कितना होगा, देखो 34,000 में से 20,000 गया तो कितना बचेगा 14,000 बचेगा। पहले माह किस पर मूलधन लगेगा, किस पर ब्याज लगेगा 34 माइनस 20 14,000 पर लगेगा। दूसरे माह का मूलधन, दूसरे माह का मूलधन कितना होगा 14,000 माइनस का x होगा। तीसरे माह का क्या होगा, तीसरे माह का मूलधन 14,000 माइनस का 2x होगा। चौथे माह का मूलधन, चौथे माह का मूलधन कितना होगा 14,000 माइनस का 3x होगा। पांचवें माह का मूलधन 14,000 माइनस का 4x होगा। अब देखो कुल मूलधन, कुल मूलधन एक माह का, समझ गए 14,000 गुना 5 ये तो हो गया आपके पास 70,000 रुपए, 70,000 रुपए माइनस देखो 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10 माइनस का कितना हो गया 10x हो गया। अब देखिए इस मूलधन पर क्या होगा ब्याज लगेगा। तो देखो आता है 70,000 माइनस कितना होगा 10x, ये क्या होगी ब्याज दर। देखिए ब्याज दर क्या है 30% वार्षिक है तो 30/100 हो जाएगा गुणा। अब देखिए एक माह में कन्वर्ट है तो 1/, कितना करना पड़ेगा 12 करना पड़ेगा। और ब्याज कितना है, देखिए ब्याज आपका 5x माइनस 14,000, 5x माइनस का 14,000। देखिए यहां से आप इसको काटोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा देखिए 0 से 0 कैंसिल, 3 से ये कितनी बार गया 4 बार गया। और आप देखो 0 से काट दो, ये 0 गई और ये 0 गई, समझ गए। और 4 से काटोगे तो देखो 4 से कट जाएगा, हाँ बिल्कुल कट जाएगा, 4 से नहीं कटेगा, 4 से रहने दो, 4 से नहीं कटेगा। देखो ये कितना हो गया आपके पास 7,000 माइनस का x बराबर कितना होगा 4 से ये गुणा हो जाएगा, ये 20x हो गया माइनस का कितना हो गया 56,000। अब देखो 4 से गुणा कर दिया। अब देखो ये कितना हो गया 20 और 1 इधर तो हो गया 21x बराबर कितना होगा 56,000 और 7,000,
56 और 4 60 हो गया, 60 और 3 63 हो गया, 63,000। देखिए x का मान कितना हो गया, 21 से कितनी बार गया, 21 तिया 63, 3 बार गया, मतलब कितना हो गया, 3,000 हो गया। तो आपके पास किस्त की राशि कितनी आ गई है, 3,000 रुपए आ गई है। कितनी आ गई, 3,000 रुपए। तो किस्त कितनी की आएगी दोस्तों, 3,000 की आएगी। बिल्कुल आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला है, एक वॉशिंग मशीन का मूल्य 12,000 रुपए है। तो मूल्य देखो, मूल्य कितना है, 12,000 रुपए है। कंपनी 5,200 का तुरंत भुगतान देकर शेष धन को समान किस्तों में मांगती है। तो तुरंत भुगतान कितना हो गया, तुरंत भुगतान लेकर कितना, 5,200 रुपए का। तो शेष राशि कितनी हो गई, शेष राशि 12,000 माइनस 5,200। तो देखो ये हो गया 0 0 और 10 में से 2 गया तो ये 8 बच गया, और यहां देखो 11 में से 5 गया तो कितना हो गया, 6 और 5 11, 6,800 हो गया। और इस राशि पर क्या होगी, आपकी किस्त बन जाएगी। समान किस्तों में मांगती है, जबकि लिए जाने वाले ब्याज की दर कितनी है, 12% वार्षिक दर जो है वो है आपकी 12% वार्षिक। तो देखो यदि ग्राहक 1400 रुपए प्रति माह दे, किस्त देखो कितने की है, किस्त है 1400 रुपए की, प्रति माह दे तो उसे कुल कितनी किस्त देनी होंगी। तो देखो माना किस्तों की संख्या, माना किस्तों की संख्या, किस्तों की संख्या मैं मान लेता हूं n है, किस्तों की संख्या क्या है, n है। तो देखो कुल भुगतान कितना हो गया, कुल भुगतान किस्तों में, कुल भुगतान हो गया देखो आपका 1400n, 1400n, ये तो किस्तों में हो गया। कुल भुगतान कितना हो गया, किस्तों में तो हो गया 1400n प्लस तुरंत भुगतान कर दिया 5200 का, कितना हो गया, 5200 का हो गया। तो ब्याज कितना बन गया, ब्याज जो है वो बन गया आपका, ब्याज देखिए भुगतान हो गया कितना, 1400n प्लस 5200 माइनस 1400n प्लस 5200 माइनस कितना होगा, 12,000, 12,000। तो देखो ये हो गया 1400n माइनस का 6,800, देखो यही है 1400n माइनस का 6,800, यही होगा। अब देखिए ये आपके पास ब्याज बन गया। तो देखो पहले माह का मूलधन, अब पहले माह का मूलधन कितना होगा, आपने 12,000 रुपए मूल्य रखा था, तुरंत भुगतान हो गया 5200 का, तो शेष राशि कितनी हो गई 6800, 6,800। दूसरे माह का मूलधन क्या होगा, दूसरे माह का मूलधन 6,800 माइनस 1400, ये हो गया आपका 0 0, ये हो गया 4 और ये देखो 6 में से गया तो 5, 5400 हो गया। तीसरे माह का मूलधन 5400 माइनस का 1400 कितना हो गया, 4,000 हो गया। चौथे माह का मूलधन 4,000 माइनस का 1400 तो कितना हो गया, आपके पास बन गया ये 2600। पांचवें माह का मूलधन 2600 माइनस का 1400 तो कितना हो गया आपके पास, ये बन गया, ये बन गया आपका 2 और 1 1200 रुपए, समझ गए। अब आगे माइनस नहीं होगा 1400, क्योंकि 1400 से कम आ गया, 1200 आ गया, तो अब आगे माइनस नहीं कर सकते। तो कुल मूलधन देखिए, कुल मूलधन कितना, एक माह का, एक माह का कुल मूलधन देखो, ये 00 आ रहा है लास्ट में, तो ये हो गया 0 0। देखो 2 6 और 2 8, 8 और 4 12, 12 और 8 कितना हो गया 20, हासिल की 2 आ गई, 2 और 1 3, 3 2 5, 4 कितना हो गया 9 हो गया, 9 और 5 14, 14 और 6 कितना हो गया, 14 और 6 आपका हो गया 20, 14 और 6 कितना हो गया 20 हो गया, मतलब 20,000 रुपए कुल मूलधन आ गया। अतः 20,000 रुपए पर क्या होगा, ब्याज लगेगा
किस दर से? ब्याज दर आपको दी है, देखिए कितनी दी है, 12% वार्षिक। तो 12/100 गुणा 1/12 बराबर क्या होगा? ब्याज देखिए कितना है ब्याज, 1400n प्लस 5200, तो ये कुल भुगतान हो गया। और ब्याज कितना बन रहा है? 1400n माइनस 6800, 1400n माइनस का 6800। देखिए ब्याज है 1400n माइनस का 6800। अब इसको काटो, इसको काटोगे तो 12 से 12 गया, 2 जीरो से ये 2 जीरो गई, तो आपके पास क्या बन गया? देखो कितनी आसान कैलकुलेशन हो गई। 200 बराबर क्या हो गया? 1400n माइनस का 6800, तो कितना हो गया? 1400n बराबर 6800 इधर आएगा तो कितना होगा? 7000 होगा। और यहां से देखिए आपके पास कितना बन रहा है? 1400 से 7000 कितनी बार गया? 5 बार गया। तो n कितनी आ गई है? n बराबर 5 आ गई है। तो किस्तों की संख्या कितनी आ गई दोस्तों? 5 आ गई। तो कितनी किस्त होंगी? 5 किस्त होंगी। और आपको पहले ही पता लग गया था कि 5वें माह तक का मूलधन आ रहा है, मतलब सीधी 5 किस्त आएंगी, डेफिनेट है। और यहां से सोल्व किया तब भी कितनी आ रही है? 5 ही आ रही है। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रश्नावली 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1। एक स्कूटर 30,000 रुपए नगद अथवा 15,000 तुरंत भुगतान और 4 समान मासिक किस्तों पर उपलब्ध है। किस्त योजना में लिए गए ब्याज की दर 33 से 1/3% है, तो प्रत्येक किस्त की राशि आपको ज्ञात करनी है। देखो नगद मूल्य कितना है? नगद मूल्य 30,000 रुपए, 15,000 का तुरंत भुगतान हो गया, तो शेष राशि कितनी हो गई? शेष राशि 15,000 हो गई। अब देखो माना किस्त, किस्त की राशि में मान लेता हूं कितनी? x रुपए। तो देखो कुल भुगतान कितना हुआ? कुल भुगतान हो गया, कितनी किस्तें? 4 समान मासिक किस्त, तो ये हो गया 4x प्लस का 15,000, 4x प्लस का 15,000 तुरंत भुगतान हो गया, वो कुल भुगतान में आ जाएगा। तो देखो ब्याज कितना बन गया? ब्याज बन गया 4x प्लस का 15,000, ये तो कुल भुगतान हो गया, माइनस 30,000 रुपए नगद मूल्य था, तो ये 30,000 रुपए ये माइनस हो गया, तो कितना हो गया? 4x माइनस का 15,000, ये आपका ब्याज बन गया। अब देखिए दोस्तों, पहले माह का मूलधन, प्रथम माह का मूलधन, यानी पहले माह का मूलधन, पहले माह का मूलधन ये कितना होगा? 30,000 माइनस 15,000, तो ये हो गया आपका 15,000। दूसरे माह का मूलधन, $15,000 माइनस का x। तीसरे माह का मूलधन, $15,000 माइनस का 2x। चौथे माह का मूलधन, क्योंकि 4 किस्त हैं तो चौथे माह का मूलधन ये कितना होगा? 15,000 माइनस का 3x। समझ गए? 15,000 माइनस का 3x, 4 समान किस्तें हैं। तो देखो कुल मूलधन कितना होगा? कुल मूलधन 1 माह का, ये देखो 15,000 गुना 4 कितना हो गया दोस्तों? 60,000 हो गया। 60,000 माइनस 3 2 5 और 1 6x हो गया। अब देखिए इस अमाउंट पर क्या होगा? ब्याज लगेगा। तो देखो अतः 60,000 माइनस का 6x, इस अमाउंट पर आपका ब्याज लगेगा। किस दर से लगेगा? 33 से 1/3, तो कितना हो गया? 33 गुना 3 99 और 100/3 हो गया, तो 100/3। और यहाँ नीचे भी 100 आएगा, दर बटे 100 आता है, तो ये 100 गुना 3 300 हो गया, गुना 1/12 हो गया। और यहाँ ब्याज कितना हो रहा है दोस्तों? 4x माइनस 15,000, 4x माइनस का 15,000। देखो आप इसको काटोगे तो क्या बनेगा? देखिए ये तो गया 2 जीरो से 2 जीरो से 2 जीरो गई। अब देखिए आप इसको काट दीजिए, 12 से तो कटेगा नहीं, 6 से कट जाएगा। देखो 6 दूनी 12 और 6 एकम 6, और ये कितना हो गया? 10,000 हो गया। 6 के आगे 4 जीरो, देखो 6 से काट दिया मैंने, 6 दूनी 12 और ये कितना हो गया? 10,000 हो गया। अब देखिए यहां कितना बन गया आपके पास? ये बन गया देखो 10,000 माइनस का x, 10,000
माइनस का x बराबर, देखो 3 दूनी 6, 6 इससे गुणा हो जाएगा, 6 गुणा 4, तो ये हो गया 24x माइनस 15,000 गुणा 6, 60,000 हो गया। ये लो 60,000। देखो आप इसको उधर ले जाओ तो ये कितना हो गया, 24 और 1 का x कितना हो गया, 25x हो गया, और 60,000 और 1 कितना हो गया, 70,000 हो गया। समझ गए। अब देखो x का मान कितना आएगा, 70,000 बटे कितना होगा, 25 होगा। तो देखो आप इसको काटोगे तो कितना बनेगा, 25 से कम 25, 25 दूना 50, कितना बच गया, 20 बच गया। 25 8 200 और ये 2 जीरो हो गया, 25 दूना 50, 20 हो गया, 25 8 200 और ये डबल जीरो, मतलब कितना हो गया आपके पास x का मान 2800 आ गया है। 2800 रुपए जो है आपकी क्या बन गई है, किस्त बन गई है। बिल्कुल आसान है, किस्त की राशि पूछी थी, कितनी आ गई, 2800 रुपए। समझ गए। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, एक वस्तु 5,000 रुपए नगद में बेची जा रही है, 1500 रुपए तत्काल भुगतान किया और 5 बराबर मासिक किस्तों में उपलब्ध है। तो देखो नगद मूल्य कितना है, नगद मूल्य 5,000 रुपए, तुरंत भुगतान कितना हुआ, तुरंत भुगतान 1500 रुपए। अब देखो 5 बराबर किस्तों में उपलब्ध है, तो मैं मान लेता हूं, माना किस्त की राशि, माना किस्त की राशि ये x है, तो कुल भुगतान कितना हो गया, कुल भुगतान होगा, देखो 5 किस्त हैं तो ये 5x प्लस का 1500 रुपए का जो तुरंत भुगतान किया था, ये भी कुल भुगतान में आएगा। 5x प्लस का क्या होगा, 1500 होगा, जो डाउन पेमेंट है। तो देखो यहां ब्याज कितना बनेगा, ब्याज बनेगा 5x प्लस का 1500, ये कुल भुगतान हो गया, माइनस का क्या होगा, 5000 होगा। तो देखो ये बन जाएगा 5x माइनस का 5000 में से 1500 गया तो आपके पास 3500 बन जाएगा। समझ गए, कितना बनेगा, 3500 बनेगा। 5x प्लस 1500 कुल भुगतान हो गया, माइनस नगद मूल्य 5000 हो गया, तो 5x माइनस 1500। अब देखिए पहले माह का मूलधन, पहले माह का मूलधन 5000 माइनस तुरंत भुगतान कितना 1500 का, तो 5000 माइनस 1500 तो कितना हो गया, 3500। दूसरे माह का मूलधन, दूसरे माह का मूलधन कितना होगा, 3500 माइनस का x, कितनी किस्तें हैं, 5 किस्तें, तो चौथे माह का मूलधन, चौथे माह का मूलधन कितना होगा, 3500 माइनस का 2x होगा। सॉरी, तीसरे माह का मूलधन, ये तीसरा माह है, तीसरे माह का मूलधन। अब देखो चौथे माह का मूलधन, चौथे माह का मूलधन 3500 माइनस का 3x होगा, और पांचवें माह का मूलधन 3500 माइनस का 4x होगा। तो देखो कुल मूलधन कितना होगा, कुल मूलधन कितना, एक माह का ये होगा। देखो 3500 को 5 से गुणा कर रहे हैं, तो देखो 0 0 और 5 गुणा 5, 25 का 5 हासिल की 2 हो गई, और 5 3 15 और 2 कितना हो गया, 17 हो गया। और ये माइनस का देखो 4 3 7 और 2 9 और 1 10 हो गया। समझ गए, 10x बन गया। समझ गए। तो देखो 17,500 माइनस 10x कुल मूलधन हो गया। तो देखो अतः 17,500 माइनस का 10x, इस पर क्या है, ब्याज लगेगा। 17,500 माइनस 10x पर ब्याज लगेगा, किस दर से, 18% की दर से। तो हो गया गुणा 18 बटे 100 गुणा 1/12, क्योंकि समय 1 महीना हो गया, और जो ब्याज की राशि है वह आपकी बन रही है 5x माइनस का 3,500, 5x माइनस 3,500। ये लो। अब देखिए दोस्तों आप इसको थोड़ा हल कीजिए, तो देखो 6 दूनी 12 और 6 ती 18 हो गया, और यहां से देखो 2 जीरो कटेंगी, 1 जीरो कट जाएगी, ये लो ये गई। अब जो है ये 3 इधर गुणा होगा, तो ये तो बन जाएगा 3 गुणा 5
ये तो 0 हो गया एक तो, और 5 × 15 का 5 हासिल की 1 हो गई, 7 × 21 और एक 22 का 2 हासिल की 2 हो गई, और 3 × 3 और 2 5 हो गया। 5250 माइनस का क्या होगा 3x बराबर, ये 20 जो है इधर गुना होगा, 20 × 5 कितना हो गया 20 × 5 100x माइनस का 35 दूना 70, 35 दूना 70 और ये 3 जीरो और लग जाएंगे, मतलब 70,000 ही हो गया। 3500 गुना 20 70,000 हो गया। अब देखो यहां कितना हो गया 100x प्लस 300, 100x प्लस 3x कितना हो गया 103x, और ये हो गया 70,000, 70,000 और ये 5,000 कितना हो गया 75,250 हो गया। समझ गए? तो देखो x का मान कितना हो गया, x का मान आपके पास हो गया दोस्तों 75,250 बटे कितना होगा, बटे 103 हो जाएगा। अब देखिए यहां से आप इसमें भाग लगाओ, कितने से कट रहा है क्या, ये x का मान आएगा 730.58 रुपए। तो देखो किस्त की राशि कितनी आ गई दोस्तों, आप 75,250 में 103 का भाग लगाओगे तो 730.58 ये क्या आ जाएगी, किस्त की राशि आ जाएगी। चलिए दोस्तों यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होंगी, तो चलिए आज यहीं तक की अपन बातें रखेंगे और फिर मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय।